अजकल तो हिंदुस्तान च ਥਾਂ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਂਸੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੌਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੌਲਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਧੁਆਏ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਧੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤ ਪਰਾਲੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਬੌਲਦ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਰ ਔਰ ਤੂੜੀ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੌਲਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। प्यारे बच्चों, बाबा जी ने जो एक कहानी सुनाई है आप सबने बहुत बार सुनी होगी। ये कहानियां बार बार कहने का मकसद यही है कि हमें जो कहानियां बाबा जी ने बताई उनसे हमें बहुत सीख मिलती है और वो सीखने के लिए बार बार याद दिलाया जाता है। ये कहानी में बाबा जी ने कहा कि पुराने जमाने में हमारे देश में ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं थी, ज्यादा पढ़ाई के साधन नहीं थे। सिर्फ काशी में ही एक यूनिवर्सिटी थी। जो काशी से पढ़ के आता था वो किसी को बोलने नहीं देता था। उसको बहुत अहंकार होता था कि मैं तो काशी पढ़ के आया हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। जो अक्सर आसपास के लोग अनपढ़ थे और कोई भी बात पूछनी होती थी तो उन्हीं से पूछते थे। कोई लेटर वगैरह चिट्ठियां भी लिखवाते थे तो उन्हीं से लिखवाते थे। इसी तरीके से एक बार दो पंडित काशी पढ़ के आए और रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में रात गुजारने के लिए उन्होंने किसान के घर गए। उसको बोला कि हमें रात रुकना और खाना भी खाना। एक पंडित अपना वॉशरूम के लिए बाहर गया तो उस किसान ने दूसरे पंडित से पूछा कि ये जो बाहर गए हैं पंडित जी, ये तो बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत विद्वान होंगे। उसने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल गधा है, इसको कुछ नहीं आता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ये तो बिल्कुल गधे जैसा है। जब वो पहले वाला वापस आ गया तो दूसरे वाला गया उसी क्रिया के लिए, अपने वॉशरूम के लिए। तो उसने उस पंडित से पूछा जो अभी बाहर गए हैं, पंडित जी ये तो बहुत बड़े पढ़े लिखे होंगे, बहुत विद्वान लगते हैं। कहता नहीं, ये तो बिल्कुल बैल है। उसने दोनों की बात सुनी, समझ गया कि ये दोनों अहंकारी एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। उसने उनको सबक सिखाने के लिए जो गधे के खाने का घास फूस था एक प्लेट में वो रख लिया और जो बैल के खाने के लिए भूसा होता है गेहूं का वो डाल के ले आया। उसने पंडितों के सामने वो तो उनका खाना रखा। पंडित देख के बड़े परेशान हो गए कि अरे भाई हमें खाना खिलाओ, ये क्या लेके आए हो? कहता जी आप दोनों का यही खाना है। एक ने एक को बैल बोला, एक ने एक को गधे को गधा बोला, तो दोनों का खाना तो यही है। वो अपनी बात करके बहुत शर्मिंदा हुए, उनको बहुत शर्म आई और वो दोनों वहां से चले गए। महाराज कृपाल बाबा जी कहते हैं कि अक्सर ये कहानी सुना के बहुत हंसा करते थे। वो पढ़े लिखों को दिमागी पहलवान कहा करते थे। उनका कहना था कि ज्यादा पढ़ने से अहंकार आता है। ये नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ के अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पढ़े लिखे होने का घमंड नहीं करना है।
अपनी पढ़ाई के जरिए दूसरे को नीचा दिखाने की, इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। अक्सर बच्चे क्लास में जाते हैं जो होशियार होते हैं, वो दूसरे बच्चों को कई बार जानबूझ के परेशान करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको ज्यादा नहीं आता, उनकी हेल्प करनी चाहिए और अपने प्यारे बाबा जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा दिमाग दिया और हम दूसरे बच्चों से होशियार हैं। बाबा ये भी कहा करते हैं कि अहंकार की कोई दवाई नहीं, किसी डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन है। अपने गुरु के अनुसार भजन सिमरन करना चाहिए। जैसा मैं बच्चों को अक्सर हर संडे याद दिलाता हूँ कि आपको रोजाना घर से निकलते हुए बाबा जी को मत्था टेक के जाना है, उनको याद करके जाना है, उनको सिमरन करके जाना है। और वापस भी जब दिन में स्कूल जाते हुए भी बार बार याद किया करें, बाबा जी करना चाहिए। और जब वो घर वापस आते हैं तब भी आके बाबा जी को नमन करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपनी पढ़ाई दिल लगा के करनी चाहिए। हमें पढ़ के अच्छे इंसान बनना है, अच्छे ऑफिसर बनना है, ना कि वैसे पंडित बनना है।